नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम रूसो के द्वारा जो पाठ्यक्रम बताया गया उसके बारे में और शैक्षिक विचारों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, रूसो के शैक्षिक विचार। तो रूसो के शैक्षिक विचार क्या लिखे हैं। पहला है कि रूसो प्रकृतिवाद का स्पष्ट उदाहरण दिखता है दोस्तों। रूसो के शैक्षिक विचारों में प्रकृतिवाद का स्पष्ट प्रभाव दिखता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, रूसो एक महान प्रकृतिवादी हैं। उनके दार्शनिक विचारों का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रभाव पड़ा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है, वास्तविक शिक्षा में ज्ञान को बाहर से बालक के अंदर ठूसा नहीं जा सकता है, बल्कि उसकी आंतरिक शक्तियों का विकास किया जा सकता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर है, रूसो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये क्या है कि रूसो शिक्षा का उद्देश्य बालक को वर्तमान सुख की प्राप्ति मानते हैं, ठीक है। शिक्षा मतलब ऐसी होनी चाहिए, कहते हैं कि जिससे बालक का जीवन सुखी बीते, ठीक है, सुखमय जीवन व्यतीत करे बालक। और दूसरा जो उद्देश्य है, बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास करना, जिससे वह अपना सुखी जीवन जी सके, ठीक है। पहले में भी वही है, सुख की प्राप्ति हो, ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरा, आंतरिक शक्तियों का विकास करना चाहिए, जिससे कि वह सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। तीसरा उद्देश्य है दोस्तों, शिक्षा का उद्देश्य मानवीय गुणों का विकास करना है, ठीक है। बालक में मानवीय गुणों का विकास करना है, जिससे बालक अपने वास्तविक जीवन में किसी भी व्यवसाय को चुन सकता है, ठीक है। अब रूसो के अनुसार पाठ्यक्रम, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या उन्होंने कल्पना की है पाठ्यक्रम की, तो यहाँ पर शैशवावस्था में पाठ्यक्रम पहला, रूसो के अनुसार इस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास होता है, ठीक है। इस आधार पर पाठ्यक्रम में खेलना, कूदना, घूमना फिरना आदि शारीरिक क्रियाएं शामिल होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बाल्यावस्था के लिए पाठ्यक्रम क्या है। रूसो का मानना है कि इस अवस्था में बालक की इंद्रिय प्रशिक्षण देना चाहिए, ठीक है। इंद्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए पाठ्यक्रम में नृत्य, संगीत, खेलकूद, मापतौल आदि क्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। इस अवस्था में वह निषेधात्मक शिक्षा देना चाहता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आ सकता है कि निषेधात्मक शिक्षा किस अवस्था में जो है रूसो देना चाहते हैं, तो इसका आंसर होगा बाल्यावस्था में, ठीक है। अब इसके बाद किशोरावस्था के लिए क्या पाठ्यक्रम रखा दोस्तों, तो किशोरावस्था में रूसो आर्थिक, नैतिक, मौलिक और सामाजिक विकास करना चाहते हैं बालक का। इस दृष्टि से पाठ्यक्रम में भाषा, साहित्य, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र आदि विषयों को स्थान देना चाहते हैं, ठीक है। और अगला है दोस्तों, स्त्री शिक्षा, ठीक है, वुमेन एजुकेशन के बारे में रूसो का मानना है कि इनके अनुसार पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा, गृह शिक्षा, संगीत, नृत्य, कला, सिलाई, बुनाई आदि को स्थान दिया जाना चाहिए। आदि विषय जो है पाठ्यक्रम में जो है रखे जाने चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार की और भी टॉपिक हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।